हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पाइथन सीरीज, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि एक अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म को कैसे फाइंड किया जा सकता है पाइथन के डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करते हुए। तो सबसे पहले मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेता हूँ। इसके अंदर मैंने वो वाला फोल्डर ओपन करके रखा हुआ है। ये कुछ कोड है, इसको मैं ऐसा करता हूँ, जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सही तरह से नजर आए। ये कोड वैसे मैं डिलीट कर दूंगा, नया लिखूंगा ताकि आप लोग देख सकें शुरू से कि क्या है। ठीक है, वो क्या था उसका नाम, तो ये है हमारा सीक्वेंस डॉट एच टी एम एल। अच्छा, यहाँ पे कोई नहीं है, ये वाला कोड है। इसको मैं कंट्रोल ए करके कर देता हूँ डिलीट और शुरू से कोड लिखते हैं। ठीक है, होप कि आप लोगों को पिछली वाली 3 वीडियोस में अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, आपको पता होगा कि अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और उनकी जनरल टर्म्स को कैसे फाइंड करते हैं। तो आज हम कुछ एडवांस टेक्निक्स को यूज करते हुए, इतने एडवांस नहीं लेकिन पिछली वीडियो से ज्यादा एडवांस को यूज करते हुए हम एक नया पाइथन का प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम जनरल टर्म फाइंड करेंगे अरिथमेटिक सीक्वेंस की। तो पिछले सीक्वेंस में जो हमने पिछली वीडियोस में जो हमने कोड लिखे थे, आप लोगों को मैंने बताया था कि उनमें क्या प्रॉब्लम है। तो अगर आप लोगों को वो नई वीडियोस देखी आप लोगों ने तो वो जाके दोबारा देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बगैर कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आपको पता है, क्योंकि हमने अल्फाबेट एन को एज अ सिंबल यूज करना होता है, तो उसके लिए हमें एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ती है, जो मैंने आपको बताया था कि कैसे करते हैं। इम्पोर्ट सिंपल, तो आगे जी सिंपल हमने इंपोर्ट कर ली और उसके बाद हमने लिखना है एन इज इक्वल, क्योंकि हम एन को चाहते हैं एक सिंबल के तौर पे यूज करना। सिंबल्स सॉरी सिंपल डॉट सिंबल, सिंपल डॉट सिंबल, और कौन से सिंबल को यूज करना है वो आप यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियोस में भी देखा था कि किसी भी अल्फाबेट को एज अ सिंबल यूज करना हो तो कैसे करते हैं। तो हमने एक एन सिंबल जनरेट कर लिया। तो इसके बाद हमें क्या करना है, पहले हम क्या कर रहे थे, अलग-अलग वेरिएबल्स में जो है वो सीक्वेंस को स्टोर करा थे कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हमें अगर 5 नंबर का सीक्वेंस है तो 5 वेरिएबल बनाने पड़ते हैं, फिर 4 नंबर का तो 4 वेरिएबल बनाने पड़ते हैं। लेकिन एक बहुत ही आसान टेक्निक है कि हम उसे एक ही वेरिएबल में सारे सीक्वेंस को स्टोर करवा सकते हैं। वो क्या है, लिस्ट में। तो वो लिस्ट कैसे बनाते हैं, ये आपकी एक लिस्ट बन गई है। ठीक है, एक्स उस लिस्ट का नाम है और ये आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे तो आपकी लिस्ट बन गई। अब लिस्ट के अंदर क्या आइटम्स कौन सी है लिस्ट के अंदर, वो आप अंदर लिख दें, जैसे कि 2,4,6,8,10। ठीक है, तो ये लिस्ट है। ठीक है, तो ये पाइथन में कॉन्सेप्ट होता है लिस्ट। लिस्ट के कुछ मेथड्स भी होते हैं, वो हम अगर अलग से लिस्ट के ऊपर वीडियो बनाएंगे तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इधर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, 10-15 मिनट की सिर्फ लिस्ट मेथड की ही वीडियो बन जाएगी। तो वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कुछ 2-3 मेथड्स यहाँ पे यूज होंगे, वो मैं आपको साथ बताता जाऊंगा वो कैसे कैसे। ठीक है, तो या तो फिर आप कोई इंटरनेट से वीडियो, यूट्यूब से वीडियो देख ले, वरना आप गूगल पे लिखेंगे कि लिस्ट मेथड्स इन पाइथन, तो आपको काफी सारे पाइथन के जो लिस्ट मेथड्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। वो आप यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में कोई एक लिस्ट बना के उसमें सारे लगा के देख लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज काफी ज्यादा यूट्यूबर्स ने लिस्ट के मेथड्स पर वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, तो ये फर्ज करें हमारा एक लिस्ट बन गया, ये हमारा सीक्वेंस है। इसको आप चाहें तो आपको पता है प्रिंट भी करवा सकते हैं, PRINT प्रिंट। सीक्वेंस का नाम क्या है, एक्स। तो बस इसको अगर आप रन करेंगे तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि वो वाला सीक्वेंस प्रिंट होके मिल जाएगा। तो ये वाला जो सीक्वेंस हमने एंटर किया है वो एज इट इज सीक्वेंस हमें मिल गया। ठीक है, लेकिन हमने सीक्वेंस को प्रिंट नहीं करवाना, हमने सीक्वेंस की जनरल टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, ये सीक्वेंस तो हमने लिखा है। अगर ऐसा करें कि यूजर सीक्वेंस एंटर करें, यानी कि प्रोग्राम हम लिख रहे हैं, हम ही सीक्वेंस लिख रहे हैं, लेकिन यूजर सीक्वेंस को एंटर करें कि उसको जो उसने जो सीक्वेंस सॉल्व करवाना है, जिसकी जनरल टर्म फाइंड करनी है, वो वाला सीक्वेंस वो खुद एंटर करते हैं, हम यूजर से भी ले सकते हैं। तो किसी भी यूजर से इनपुट लेने के लिए हम इनपुट का फंक्शन यूज करते हैं। इनपुट आगे ये लगा देंगे, तो अगर रन करेंगे तो यहाँ पे नीचे वो यूजर से मांगेगा कि जी आप एंटर करें। यहाँ पे तो नहीं मांग रहा, हाँ मांग रहा नीचे वो, एक दरअसल मैंने कुछ लिखा नहीं। तो यहाँ पे 2 एंटर करेंगे तो एक्स में 2 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम वो जो यूजर से इनपुट ली उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टोर अगर एक्स को प्रिंट करवाऊं तो यहाँ पे फर्ज करें मैंने ऐसे लिखा, यहाँ पे फर्ज करें 4 एंटर किया, तो अब ये देखें नीचे 4 जो है वो प्रिंट करके उसने दे दिया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम इनपुट लेते हुए यहाँ पे कुछ यूजर को इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं कि एंटर करें कुछ, जो हमने इंस्ट्रक्शन देनी, जैसे मैं लिख देता हूँ एंटर आ नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर जो है वो नंबर एंटर करेगा। ठीक है, अब वो देखिए वो इंस्ट्रक्शन आ रही है एंटर अ नंबर, तो यहाँ पे मैं फर्ज करें 5 एंटर कर। ठीक है, अब यहाँ पे तो एक ही नंबर एंटर हो सकता है, तो लेकिन हमें तो एक सीक्वेंस चाहिए। तो कुछ एक तरीका तो ये है कि सीक्वेंस को जो है हम
यूजर से लें और एक एक नंबर करके यूजर से लें और उसे लिस्ट में स्टोर करवाते जाए। ठीक है, तो यूजर से इनपुट लेके लिस्ट में कैसे स्टोर कराते हैं वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी क्योंकि मैं ये हर चीज जो है वो आपको बीच में एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ, तो साथ साथ आपको थोड़ा सा ये वीडियोस छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम करूंगा। अभी इनपुट की मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, यानी कि यूजर से सीक्वेंस को कैसे इनपुट ले सकते हैं। वैसे इनपुट लेना तो बहुत इजी आपने सीख लिया, लेकिन पूरा सीक्वेंस कैसे इनपुट लेंगे वो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, फिर उसको आगे जो प्रोसेस वगैरह वो वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। हाँ जी, तो अभी ये यूजर एंटर करेगा एक ही नंबर, हमने लेना लिस्ट। तो ठीक है, लिस्ट हम एक लिस्ट यूजर से नहीं ले सकते कि यूजर को कहीं लिस्ट एंटर करें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जी फर्ज करें उसने ऐसे प्रिंट का मैं फंक्शन भी लगा देता हूँ। ठीक है, प्रिंट एक्स, ओ सॉरी एक्स। ठीक है, तो इसको रन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं हम सीक्वेंस के अंदर ऐसे लिख के 2,4,6,8 और ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हम जब ऐसे करेंगे तो प्रिंट नहीं होगा जी। ठीक है, वो कह रहे जी ये कोई हमारा जी सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, थोड़े से कुछ एरर्स वगैरह शो कर रहा है। ठीक है, दोबारा मांग रहा है कि ये सीक्वेंस आपने सही, ये जो आपने इनपुट एंटर किया वो सही नहीं है, दोबारा वो मांग रहा है। ठीक है, दोबारा लिख के देख लेते हैं 2,4,6,8 और इसको बंद कर देते हैं, दोबारा रन करते हैं तो एरर आ रहा है जी सही नहीं है। ठीक है, ठीक है, अभी हम इसको करके भी देखते हैं। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि लिस्ट को जो है, मैं आपके लिस्ट के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि लिस्ट का अगर मैं पहला एलिमेंट देखना हो कि लिस्ट का जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, तो लिस्ट के एलिमेंट्स को उसके इंडेक्स से फाइंड करते हैं। ये इसके अंदर इंडेक्स लिखे, इंडेक्स क्या है, जैसे फर्स्ट करें ये लिस्ट मैंने लिखी x इज इक्वल टू 2,4,6,8, तो पहले वाले का इंडेक्स होता है 0, दूसरे वाले का 1, तीसरे वाले का 6 और चौथे वाले का पहले वाले का इंडेक्स 0 है, दूसरे वाले का 1 है, तीसरे वाले का 2 है, ऐसे फिर अगले का 3 है। तो इंडेक्स यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर हमने लिस्ट का पहला एलिमेंट चेक करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0, तो लिस्ट का पहला एलिमेंट हमें सिर्फ शो होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको चला के देखता हूँ। ठीक है, 2,4,6,8। ठीक है, तो ये देखें लिस्ट का पहला एलिमेंट यहाँ पे वैसे हमने 2 एंटर किया, लेकिन ये क्या शो हो रहा है ब्रैकेट, क्योंकि ये एक लिस्ट नहीं है, उसने उसको एज अ स्ट्रिंग ले लिया। ठीक है, तो स्ट्रिंग का पहला एलिमेंट, स्ट्रिंग क्या होते हैं आप लोगों को पता है कि जैसे हमने ये लिखा हुआ ये स्ट्रिंग है। ठीक है, यानी कि कोई अल्फा न्यूमेरिक कोई चीज लिखनी हो जो सिर्फ नंबर ना हो एक, उसको हम कहते हैं ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो उसने सिर्फ ये ब्रैकेट को ले लिया। तो इस तरह हम ऐसे तो यूजर से स्ट्रिंग इनपुट नहीं ले सकते। ठीक है, हम पहला लिखेंगे तो वो ये आ जाएगा, दूसरा लिखेंगे तो वो ठीक है 2 आ जाएगा, तीसरा लिखेंगे फिर कॉमा आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं कर सकते, तो यूजर से हमें कुछ और सीन लगाना पड़ेगा और वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक एम्प्टी लिस्ट जनरेट करते हैं, एक्स सीक्वेंस कह देते हैं इसको, SEQ एम्प्टी लिस्ट जनरेट हो गई। अब जो भी हम यहाँ से नंबर लेंगे वो इसके अंदर पुश कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से यूजर से कोई इस लिस्ट के अंदर कोई नंबर डालने के लिए जो मेथड यूज होता है वो होता है डॉट अपेंड, यानी कि SEQ डॉट अपेंड, और कौन सा नंबर डालना है, x। ठीक है, अब क्या होगा, जो नंबर यूजर एंटर करेगा वो वाला नंबर इधर आएगा और वो फिर चला जाएगा, अपेंड हो जाएगा किसके अंदर, इस सीक्वेंस के अंदर, तो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मैं प्रिंट करवा के दिखाता हूँ आपको सीक्वेंस। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखें, इसको रन किया, यहाँ पे नंबर एंटर किया 2, तो इसके अंदर आ गया। ठीक है, लेकिन अब मसला ये है कि सिर्फ एक ही नंबर एंटर हो सके, सीक्वेंस में तो ज्यादा नंबर होते हैं, तो उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा लूप, क्योंकि हम बार बार यूजर से चाहते हैं कि यूजर बार बार कोई नंबर एंटर करता रहे, तो कोई काम बार बार करवाने के लिए लूप्स का यूज किया जाता है।